Morning class 10. Now topic is algorithm for the day 3. सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें. An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplish a particular task. I repeat my definition. Note down in your copies. An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplished a particular task. It gives the sequence in which these steps are taken for solving the problem. Algorithm क्या होता है? ऐसे steps होते हैं जिनको हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द एल्गोरिथम. आई रिपीट माई वर्ड्स. An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplished a particular task. It gives the sequence in which these steps are taken for solving a problem. For example, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है फॉर बेकिंग अ केक. ठीक है, आप अपने घर पर एक केक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? हीट द ओवन अप टू 325 डिग्री. ठीक है, आप अपने ओवन को कितना हीट अप कर लेते हैं? 325 तक. इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हीट अप योर ओवन. उसके बाद क्या होगा कि आपको केक बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप उन सबको इकट्ठा कर लें. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थोरोली इन अ बाउल. आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में इकट्ठा करें और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें. नेक्स्ट क्या है? पोर द मिक्सचर इनटू अ बेकिंग पैन. जो आपने बनाया है, आपने मिक्स किया है, आप उसको किस में पोर कर लें? बेकिंग पैन के अंदर. उसके बाद क्या है? बेक इन द ओवन 50 मिनट्स. फिर आप इसको बेक करेंगे इन द ओवन 50 मिनट्स. फिर उसके बाद रिपीट द बेकिंग फॉर 5 मिनट्स. आप इसको चेक करेंगे कि आपका कि आपका केक जो है वो बेक हुआ है या नहीं. अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप इसको रिपीट कर देंगे. कूल. नाउ लास्ट स्टेप क्या होगा? कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग. इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? आप इसको कूल करेंगे एक रैक के ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर, और फिर उसको आप कट कर सकते हैं. तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक केक बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स जो थे आपने इनको लिख लिया. तो दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द एल्गोरिथम. इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम. क्लियर क्लास? अब इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपने अपने घर पर टी बनानी है. ठीक है, आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पुट द टी लीव्स इनटू अ पोर. सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टोव को एक केटल लेंगे, उसके बाद स्टोव ऑन करेंगे. ठीक है, उसके बाद उसमें अपनी केटल के अंदर वाटर डालेंगे. फिर आप उसमें टी लीव्स ऐड करेंगे. क्लियर? फिर उसको वेट करेंगे कि आपका पानी जो है वो बॉयल हो जाए. देन यू कैन ऐड द शुगर इन इट. बॉयल इट फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, जब आप देखें फिर उसमें ऐड कर दें मिल्क. आप देखें कि आपकी चाय जो है वो अच्छी तरह से पक गई है. देन पोर इट इनटू अ कप एंड सर्व इट फॉर योर पेरेंट्स. क्लियर? आप घर में जो स्टेप्स करती हैं चाय बनाने के लिए, वो सबसे पहले क्या होता है कि आप एक केटल लेती हैं, उसमें पानी डालती हैं, अपने स्टोव को ऑन करती हैं. उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसमें टी लीव्स ऐड करके शुगर ऐड करती हैं, उसको 5 मिनट्स के लिए पकने देती हैं. जब पानी अच्छी तरह से पक जाता है देन यू कैन ऐड द मिल्क एंड बॉयल इट फॉर द 5 मिनट्स. और 5 मिनट के लिए उसको बॉयल होने दें, अच्छी तरह पकने दें. जब वो बॉयल हो जाए तो यू कैन पोर इट इनटू अ कप एंड सर्व इट. क्लियर? आप इसी तरह और बहुत सी अपने इर्द गिर्द से मिसालें लेकर उनके एल्गोरिथम बना सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए. क्लियर क्लास? ओके, अल्लाह हाफ़िज़.